आपने ठीक बताया। दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है। अच्छा, मैं कई बार ऐसे सवाल पूछता रहता हूँ लोगों से। कभी कभी पूछता हूँ, अच्छा ये बताइए संसार में सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य, है ना? और सबसे खराब प्राणी कौन? देखो, आपने खुद भी बोला। तो ये मनुष्य है ना, इसको भगवान ने पूरी छूट दे रखी है, स्वतंत्रता दी है कर्म करने की। भाई तुम करो, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। गलत काम करने की परमिशन नहीं है। क्या बोला? परमिशन नहीं है, बस परीक्षा लेनी है। आप कितना ठीक करते हैं और कितना गलत करते हैं, ये परीक्षा लेनी है। और जब मनुष्य परीक्षा में फेल हो जाता है, वो कानून तोड़ता है, बुरे काम ज्यादा करता है, तब ईश्वर उसकी सुविधाएं छीन लेता है और उसको जेल में डाल देता है। जैसे यहाँ न्यायाधीश लोग अपराधियों को सिद्ध होने पर पकड़ के जेल में डाल देते हैं, तो ईश्वर भी सबकी परीक्षा लेता है और जो फेल हो जाता है उसको पकड़ के 84 लाख जेल बना रखी है उसने, वो फिर जेल में डाल देता है। चलो भाई, तुम घोटाले करते हो, तुम परीक्षा में फेल हो गए, चलो नीचे, अब जेल में दंड भोगो। 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 208 साल, कितने साल, वो जैसा उसका अपराध हो उतनी सजा। तो इस तरह से ईश्वर उनको दंड दे करके नीचे डाल देता है। अब जब पशु पक्षी योनि में डाल दिया तो साधन तो नहीं चलेगा, उससे इधर उधर कर नहीं सकता। 2-5% वो घोटाले करते हैं, अन्य पशु पक्षी बहुत कम, कभी कभी, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं उनके पास। बुद्धि की कम होने से कहीं कहीं वो 2-4-5% गलती करते हैं। 95% वो ईश्वर के कंट्रोल में चलते हैं, जहां तक उसने साधन दिए बस उतना ही यूज करते हैं। अब मनुष्य को छूट दे रखी है, इसलिए वो उसका मिसयूज करता है। कोई कोई समझदार होता है, वो अच्छे काम करता है, वो कानून का पालन करता है, वो सुखी रहता है इस जीवन में भी, और आगे भी उसको ईश्वर इनाम देता है, फिर मनुष्य बनाएगा। तो भगवान की परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम पास मार्क्स 50% है, कम से कम 50% नंबर आने चाहिए तो आप पास हो जाएंगे। वो 50% भी फिसड्डी पास है, जैसे स्कूल में 33 नंबर लेके पास होता है। फिसड्डी मतलब सबसे घटिया, सबसे घटिया, घटिया से घटिया, उसको फिसड्डी कहते। तो जैसे स्कूल में विद्यार्थी 33% मार्क्स लेके पास होता है तो वो कोई अच्छा पास है? धक्का मार पास है, जैसे तैसे, चलो भाई अगली क्लास में, धक्का मार दिया उसको, तो उसको मैं फिसड्डी पास कहता हूँ, बेकार से बेकार। तो जो मनुष्य 50% अच्छे कर्म करता है अपने पूरे जीवन में, वो फिसड्डी पास है, वो 33 जैसा ही है। जैसे स्कूल में 33 नंबर, घटिया से घटिया, तो यहाँ जो 50% अच्छे काम करता है वो घटिया से घटिया पास होगा, और आगे कोई मजदूर, चपरासी, पट्टे वाला ऐसे परिवार में जन्म लेगा, तो ये मिनिमम पास मार्क्स है। और अगर आपको और अच्छे ऊंचे धनवान, बुद्धिमान, बलवान, विद्वान के घर जन्म लेना हो तो उतनी परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। ये सब कर्मफल व्यवस्था लिखी है शास्त्रों में, वहीं से सुना रहा हूँ। तो अगर 50% वो अच्छे काम करता है तो वो सामान्य मनुष्य के घर जन्म लेगा, और वहाँ कितनी सामान्य बुद्धि होगी, कितने थोड़े साधन होंगे, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा आदि आदि बहुत सारी तकलीफें उसको भोगनी पड़ेंगी जन्म से ही। और कोई 60% अच्छे काम करेगा तो धनवान के यहाँ जाएगा, वैश्य के। कोई 70% अच्छे काम करेगा तो किसी बलवान क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेगा, उसको उतनी ज्यादा सुविधा मिलेगी, अच्छी बात सीखने को मिलेगी, माता पिता भी पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, उतनी उतनी सुविधाएं भी ज्यादा और शिक्षा भी अच्छी। फिर कोई 80% काम का अच्छे करेगा तो उसको विद्वान ब्राह्मण के यहाँ जन्म दे देंगे। फिर 90% कोई अच्छे करेगा तो उसको और ऊंचे विद्वान के घर जन्म दे देंगे। इनमें भी कैटेगरीज होती हैं, विद्वानों में भी। और जो 100% अच्छे काम करेगा वो मोक्ष में जाएगा, वो पूरा पास हो जाएगा, उसका चक्कर खत्म, जन्म मरण का चक्र समाप्त, और वो गया मोक्ष में। तो हमारे जीवन का लक्ष्य तो वहां तक है, मोक्ष में जाना है। हमको अपने कर्म बढ़ाते जाना है, अच्छे 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 बढ़ाते जाइए। वेदों में सारे कर्म लिखे हैं, यज्ञ करो, दान दो, सेवा करो, परोपकार करो, प्राणियों की रक्षा करो, शाकाहारी भोजन खाओ, ये सब बता रखा है। और जो बुरे काम है वो भी बता रखे हैं और वो मना भी कर रखे हैं। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, रिश्वत मत लो, हेरा फेरी मत करो, स्मगलिंग मत करो, धोखाधड़ी मत करो, अन्याय मत करो,
सब सब बता रखा है। अब हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो जैसा करेगा ईश्वर उसके उतने नंबर दे देगा। गड़बड़ ज्यादा करेगा ज्यादा नंबर काट लेगा। और अगर 50 से भी कम आए तो फेल, 50 से भी कम आए आपके नंबर तो फिर फेल। फेल मतलब फिर 84 लाख में कहीं ना कहीं नंबर लगेगा, और फिर जितने अपराध होंगे उतना दंड भोगो, फिर जाके जेल से बाहर निकलेंगे, फिर दोबारा अवसर मिलेगा, फिर अच्छे काम बढ़ाओ और 100 तक जाओ। ये है संसार जी। हम्म। हो सकता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, बचपन से सुने आ रहे हैं विद्वानों से, बड़े लोगों से, भाई 84 लाख योनि है। अब 80 हो, 84 हो, 90 हो, जो भी हो, लाखों में तो है। हाँ, कोई 25-50 तो नहीं है, लाखों में तो है। और जो परंपरा से सुन रहे हैं तो ठीक है, वही मान लेते हैं, मोटी बात। बहुत सी बातें हमें परंपरा से भी माननी चाहिए, माननी पड़ती भी है, माननी भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, कोई आपत्ति नहीं। मुख्य बात तो ये समझनी है कि गलतियां करी तो जेल में जाना होगा, ईश्वर की जेल में, वहां दंड मिलेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छे काम करो, मनुष्य बनो, और अच्छे अच्छे बढ़ाते जाओ और मोक्ष तक जाओ। ठीक है जी। और कोई अंतिम प्रश्न बोलिए, माइक ले लीजिए। गुरु जी, कोई कोई ऐसा सुना है जो पेड़ होते हैं, पेड़, वृक्ष, पेड़ उनकी आयु 2-2 हजार साल की होती, हो सकती है। तो कोई व्यक्ति अपने 25-50 साल के जीवन में ऐसे कर्म कर देता है कि जिसकी दंड सजा 2000 साल तक भी 2000 मिले। साल तक। हाँ हाँ, इससे भी ज्यादा हो सकती है। इससे भी ज्यादा 2000 तो बहुत कम बता रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, जिन लोगों ने WTC तोड़ा था अमेरिका में, जी हाँ, उनकी सजा कितने साल होनी चाहिए? 20,000 4,000 हजारों साल। 4 से भी क्या बनेगा, हजारों लोग मार डाले उन लोगों। जी जी, 5,000 के सुना था मैंने। 4-5 हजार 4-5 हजार मनुष्य, इतने पढ़े लिखे विद्वान, इतने पढ़े लिखे विद्वान सेटल्ड लोग मार डाले, इतने बुद्धिजीवी लोग, और अरबों खरबों डॉलर का नुकसान किया, दुनिया भर में दहशत फैलाई। बताओ, ये छोटा अपराध है? इसका दंड भोगने में तो पता नहीं 50,000 साल लग जाएंगे, कितने लगेंगे पता नहीं हमें, हम तो एक हुआ कर रहे हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा दंड मिलेगा इसका। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्मगलिंग करते हैं, और ये कसाई खाने चलाते हैं, प्राणियों को रोज मारते हैं। तो इनका दंड कोई 50 साल में थोड़ी निपटेगा, ये तो हजारों साल दंड भोगेंगे। तो ये बस ये से समझ लीजिए, बहुत खतरनाक काम करते हैं, उसके दंड भी उतने ही खतरनाक। भीमा इंद्रस्य हेतया, वेद में लिखा है, इंद्र जो परमात्मा है उसके हेतया जो दंड है, भीमा बहुत भयंकर, ईश्वर का दंड बहुत भयंकर है। सावधान सावधान सावधान, समय हो गया, सावधान, आ जाओ आ जाओ समय हो गया और प्रश्न बोलिए। क्या कहा, फिर से बोलिए। हाँ, कौन मारता है? कौन? मनुष्य, हाँ ठीक है, ठीक है, मारता है तो उसका दंड मिलेगा ना। हाँ तो कोई बात नहीं, बहुत सारा पुण्य भी तो करता है। अनजाने में मनुष्य बहुत सारे प्राणियों को, जीवों को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार देता है, उतना दंड मिलेगा। ठीक है, हाँ मार दिया, उसका दंड मिलेगा। और वहां जाकर के जो आपने पुण्य कमाया, काम धंधा किया, पैसा कमाया, लोगों की जीवन की रक्षा की, उसका पुण्य भी तो मिलेगा, वो भी तो गिनो ना। किसान खेती करता है, उसमें कीड़े मरते हैं, मरते ही, उसके बिना तो होती नहीं। तो जितने कीड़े मरते हैं उसका 10% पाप लगता है, और जितना अनाज पैदा होता है उससे कितने प्राणियों के जीवन की रक्षा होती है, मनुष्यों की भी और पशुओं की भी, पक्षियों की भी। तो उसका पुण्य भी तो मिलेगा ना, वो भी तो देखो। 90% पुण्य मिलेगा, 10% पाप लगेगा, तो कुल मिलाकर घाटे में नहीं है, कुल मिलाकर घाटे में नहीं है। 10% कटेगा, 90% तो मिलेगा ना पुण्य। और जिसको वो भी स्वीकार ना हो तो वो काम छोड़ के कोई दूसरा काम करे जिसमें और भी पाप कम हो। तो ऐसे घटाते घटाते अंत में फिर ब्राह्मण बनो, और फिर ब्राह्मण बन के सन्यासी बनो मेरी तरह है। ना ना, हर जगह ऐसा नहीं है,
वो तो परिस्थिति के अनुसार है, कहीं 10% कटेगा, कहीं 20% भी कटेगा। वो तो देखना पड़ेगा कितना नुकसान हुआ, हमारे कारण से देश दुनिया का कितना नुकसान हुआ, उतना परसेंट पाप लगेगा और उतने नंबर कटेंगे। और हमारी वजह से कितना दुनिया को फायदा हुआ, पुण्य मिला, लाभ हुआ। जितना हमसे सुख मिला लोगों को, उतना पुण्य भी तो मिलेगा। तो दोनों पक्षों को देखना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अगर आपको इन सारे गड़बड़ियों से बचना हो तो सबसे बढ़िया व्यवसाय है मेरे वाला, सन्यासी बनो। बहुत बढ़िया। मेरी तरह सन्यासी बनो, ना झूठ बोलना, ना चोरी करनी, ना हेरा फेरी, ना कोई प्राणी मारने, कुछ नहीं। अपना साफ सुथरा काम करो, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, चलते हैं ना। कुछ प्राणी मरते हैं, उसका दोष लगता है, मुक्ति से लौटूंगा तब भोग लूंगा। भोगना तो पड़ेगा, बहुत फिर भोग लेंगे। लगता है, सबको लगता है। पानी मैं भी पीता हूँ, दूध भी पीता हूँ, दही भी खाता हूँ, सारे कुछ बैक्टीरिया मरते हैं, उसका जितना दोष लगता है वो लगेगा ही। वो भोग लेंगे, उसमें क्या है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बच ही नहीं सकते। शास्त्र में लिखा है कि प्राणियों को दुख दिए बिना जीना असंभव है। तो अगर जीना है तो कुछ तो ऊंचा नीचा होगा ना, उतना भोग लेंगे, कोई चिंता नहीं। जानबूझ के नहीं मारेंगे, जानबूझकर परेशान नहीं करेंगे किसी को। बस इतना मनुष्य को करना, जानबूझ के गलती ना करे, उसका मोक्ष हो जाएगा।